हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल जहां पे हम आपको एनटीएससी की प्रिपरेशन करवा रहे हैं और मैं आपको करवा रहा हूं मैट का पोर्शन यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट। तो स्टूडेंट्स अब तक हम इतना चलते चलते पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 6 पे, यानी कि चैप्टर टोटल 6 नहीं है, ये नॉन वर्बल जो पार्ट है जिसमें हमारे पास सिर्फ आकृति ही दी जाती हैं, फिगर दी जाती हैं, उसके छठे चैप्टर पे आ चुके हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का वो है हमारा वर्ग पूर्ति। यानी कि वर्ग पूर्ति का मतलब होता है स्क्वायर कंप्लीशन, इंग्लिश में कहते हैं इसको। तो इस अध्याय के अंतर्गत, नीचे मैं पढ़ रहा हूँ लाइन, देखिए जरा ध्यान से इस लाइन की तरफ देखिएगा, ये लाइन यहाँ पर है। इस अध्याय के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों का उद्देश्य छात्रों की मानसिक दक्षता, कल्पनाशीलता, स्मरण शक्ति और उनकी दृष्टिगत परिपक्वता की जांच करना है। यानी कि इस चैप्टर के अंदर आपकी मेंटल एबिलिटी है ना, इमेजिनेशन, आपकी मेमोरी पावर और जो भी आपकी मैच्योरिटी कितनी है आपके अंदर, मतलब आप कितना उसको अच्छे से समझ पाते हैं, किसी चीज़ को समझ पाते हैं, इसको चेक करने की कोशिश की जाती है इस पोर्शन के अंदर। ठीक है, तो आगे इसके बारे में और डिटेल से देखते हैं उसके बारे में और क्या कहा गया है। इस प्रकार के प्रश्नों में प्रश्न आकृति का एक अधूरा वर्ग दिया होता है जिसका शेष भाग दी गई किसी उत्तर आकृति में निहित होता है, जो दी गई प्रश्न आकृति में निहित होकर प्रश्न आकृति को एक वर्ग के रूप में पूरा कर देता है। इस प्रकार के प्रश्नों में उत्तर आकृतियों का चयन करते समय छात्रों को सावधानी बरतनी चाहिए। इसके लिए छात्रों को वर्ग की पूरी जानकारी होना आवश्यक है। तो यानी कि यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है वो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि यहाँ पर आपको एक वर्ग दिया जाता है। यानी कि वर्ग की आकृति आप जानते हैं बच्चों की कैसी होती है, ये होता है आपका आयत और इस टाइप का होता है आपका वर्ग। यानी कि आप थोड़ा सा आप ये समझने की कोशिश करें मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। जिसकी लंबाई और चौड़ाई समान होती है वो होता है वर्ग। यानी कि 90 डिग्री का कोण बनता है, हर एक कोण 90 डिग्री का होता है और ये अगर x है तो ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। यानी कि कहने का मतलब जो x और y मतलब जो लंबाई और चौड़ाई सेम होती है, लेंथ ब्रेड्थ, तो वो वर्ग बनता है 90 डिग्री का कोण पे, 90 डिग्री के एंगल पे। लेकिन यहाँ पर देखिए ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या है, आयत है। आयत यानी कि रेक्टेंगल है, क्योंकि इसमें देखिए लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक वर्ग के बारे में और बताया गया है, ज़रा ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है नीचे। वर्ग एक ऐसी आकृति है जिसमें 4 भुजाएं और 4 समकोण होते हैं। जैसे ऊपर दिखाया एक वर्ग हमें दिखाया है और जिसमें ए बी बी सी सी डी डी ए इज इक्वल टू एक्स। यानी कि मैं आपको ये एग्जाम्पल दिखा रहा था, जैसे ये वाला एग्जाम्पल था, तो ये वाला एग्जाम्पल आपका वर्ग का एग्जाम्पल है। और कोण जो ए बी सी डी, जो 4 कोने थे, कॉर्नर थे, वर्टिसेस जिसको इंग्लिश में कहते हैं ए बी सी डी, ठीक है ना, तो ये जो वर्टिसेस आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, तो ये है इसके बारे में जानकारी। तो अब हम स्टूडेंट्स चलते हैं अगले पोर्शन की तरफ जहाँ पर हमारे सवाल शुरू हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रश्न आकृति आपके सामने दी गई है, देख सकते हैं। इस प्रश्न आकृति में आपको एक आकृति दी गई है, ध्यान से मैं इसको थोड़ा सा बॉर्डर बना देता हूँ इसके। ठीक है, कोशिश करता हूँ इसकी बॉर्डर बनाने की। तो इस टाइप का ये आकृति है, ठीक है ना। अब देखिए अगर इस आकृति को अगर मैं कहूँ कि पूर्ण वर्ग बनाना है, तो देखिए आप देखेंगे ध्यान से, मैं इसका कलर चेंज करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखें आप, ये वाला हिस्सा अगर भर जाए, मतलब ये वाला हिस्सा और इसमें अगर मिला दिया जाए, ठीक है, ये वाला हिस्सा अगर और मिला दिया जाए तो ये वर्ग की जो आकृति है ये पूर्ण हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, पूरा स्क्वायर बन जाएगा। तो यानी कि किसकी कमी है, तो मैं आपको दिखाऊं अगर, तो ये जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ये वाला, इसकी कमी है। ठीक है, मैं आपको कलर करके दिखा देता हूँ ग्रीन कलर से। तो ये कलर आपको दिख रहा होगा, ये अगर आकृति इसमें मिल जाए, इस आकृति दी हुई आकृति में ये आकृति अगर मिल जाए तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो ऐसी आकृति आप क्लियरली दिख रहा होगा आप सभी को कि ए बी सी डी चारों को ध्यान से देखिए। तो इस ग्रीन जो आपकी कलर में जो मैंने आकृति बना के दिखाई है, जिसकी वजह से ये वर्ग पूरा हो जा सकता है, वो आकृति आपको मिलेगी सी में। देख सकते हैं इसकी आकृति सेम टू सेम वैसी की वैसी है जो सी में है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जो इसका आंसर बनता है वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है। तो इस तरह से बस आपको यही करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको ये देखना है कि वर्ग कैसे पूरा होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देख सकते हैं। अब देखिए ये आपको आकृति, प्रश्न आकृति ये है, ये रही, और यहाँ पे ऑप्शन है ए बी सी डी। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो इन ऑप्शंस में इसको देखते हुए आपको बताना है कि इसको हम पूर्ण वर्ग कैसे बनाएं। तो देखिए वर्ग बनाने के लिए इसको एक तो ये वाली भुजा हमें चाहिए और एक ये वाली भुजा चाहिए। ठीक है ना, इसको अगर जोड़ दिया जाए, इसको मिला दिया जाए इस तरह से सीधी रेखा ये खींच जाए और थोड़ा सा हिस्सा ये मिल जाए, तो आप देखेंगे कि ये जो आकृति आपको नज़र आ रही है, ये आकृति ऐसी है जो इसको पूर्ण वर्ग बना सकती है। तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पर ऐसी आकृति जो इस प्रकार से इसको पूर्ण वर्ग बना दे, वो एक ही जगह आपको नज़र आएगी, वो है सी आकृति। देख सकते हैं जो सी की आकृति है बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी की ऐसी ही है और कोई नहीं है। देखिए ये इस तरह से एंगल बना हुआ है, इसका एंगल 90 डिग्री कोण पे बना हुआ है, ये एंगल घूम रहा है, तो वैसे भी नहीं हो सकता। तो यानी कि ऑप्शंस बचता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसका उत्तर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए इसको हमें फिर से वही क्वेश्चन है कि इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। तो देखिए ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको यहाँ पे एक लेकर रेखा यहाँ खींच जाए और एक भुजा यहाँ बन जाए, तो ये आकृति जो है वो आपकी बन जाएगी पूर्ण वर्ग। यानी कि देखिए इसमें कौन सा हिस्सा चाहिएगा, देखिए सिर्फ इन 2 लाइनों से तो काम चलेगा नहीं, तो इसकी ऊपर बॉर्डर भी चाहिएगा, तो ये बॉर्डर आपको यहाँ तक का लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस दी हुई आकृति में जो मैंने रेड कलर से आपको आकृति दिखाई है, अगर ये भी जोड़ दी जाए इसके अंदर आकृति, तो ये बन जाता है पूर्ण वर्ग। तो ऐसी पूर्ण वर्ग बनाने वाली ऐसी आकृति आपको नजर आएगी। ए बी सी डी चारों को ध्यान से देखिए, क्या ऐसा है? इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें दिख रहा होगा आपको इसकी बिल्कुल अलग आकृति की नज़र आ रही होगी। सी में भी नहीं है, सी में तो बिल्कुल ही मिला हुआ हिस्सा दिखाया हुआ है, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। डी में भी बिल्कुल मिला हुआ हिस्सा, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बचता है, आपको क्लियरली नज़र भी आ रहा होगा कि यहाँ पर जो आकृति है ये बी जैसी बन रही है। देखिए ज़रा ध्यान से, तो आपको नज़र आएगी ये आकृति बिल्कुल सेम टू सेम है। तो यानी कि इसका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने फिर से वही है, इसके वर्क को पूरा करना है। तो वर्क को पूरा करना है तो आपको इस वर्क को आप देख लीजिए ध्यान से, इसको वर्क कैसे बन सकता है ये वाला। तो इसके ऑप्शंस ए बी सी डी 4 ऑप्शंस हैं। तो ज़रा देखिए आप इसमें से ए को चेक कीजिए ज़रा। सी तो देखो, सी तो वैसे भी नहीं हो सकता, सी की जो आकृति है देखेंगे तो ये आपका वृत्ताकार है, सर्कल शेप में है, ये तो वैसे भी नहीं हो सकती। ठीक है, डी आकृति भी नहीं हो सकती, क्योंकि डी की जो कटाई है वो उधर की तरफ है, लेकिन हमें कटाई जो है वो अंदर की तरफ चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे ये वाली हमारी प्रश्न आकृति के अंदर यहाँ पे इस साइड वाली कटाई है, यानी कि यहाँ पर हमें जो हिस्सा जोड़ना है वो इस तरह से जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है आप सभी को ए और बी में। ठीक है, आप सोचेंगे कि ए भी तो बन सकता है, ठीक है ना, ए भी तो यही आकृति है देखा जाए। तो आप मैं इसको दोबारा से दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको एक बार। देखिए कैसे, अगर मैं देखिए इस आकृति को इसको ऐसे जोड़ दूँ तो भी तो ये वर्ग पूरा हो जाता है। वर्ग पूरा नहीं होता पर ये आयत बनती है। ठीक है ना, शुरुआत में बता चुका ये आयत है, क्योंकि देखिए ये जो आकृति आपके सामने नजर आई, कंप्लीट आकृति की बात कर रहा हूँ, ये पूरी बाहर वाली बॉर्डर देखिएगा ध्यान से इसका। ठीक है, बाहर वाला बॉर्डर देखना, अंदर वाला नहीं देखना है। तो बाहर वाली बॉर्डर को देखेंगे तो ये आयताकार आकृति बनती है, लेकिन हमने बताया है पूर्ण वर्ग बनाना। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम है पूर्ण वर्ग कैसे बनता है। तो पूर्ण वर्ग बनने के लिए इसको भी हमें हिस्से को बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए इसको हिस्से के बढ़ाने से मैं आपको थोड़ा ग्रीन कलर से दिखा देता हूँ इसको। ये देखिए आपको इस तरह की आकृति चाहिए। ठीक है ना, इस तरह की आकृति चाहिए जिससे ये इसकी भुजा जो है वो भी समान हो जाएं, भुजाएं भी। ठीक है, तो ऐसी आकृति आपको नज़र आएगी जो मैंने अभी दिखाई है आपको। ये आकृति आपकी बी आकृति में आपको नज़र आएगी। तो जो इसका उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा, ए को हम नहीं लेंगे, सी वैसे नहीं था, डी वैसे भी नहीं था, तो ऑप्शन बचेगा सिर्फ एक, जैसे दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 की आकृति आप देख सकते हैं, ये रही आपकी आकृति। तो इसको देखिए ज़रा, इसको पूर्ण वर्ग बनाएं तो देखिए ज़रा, इसको इस भुजा को यहाँ, इस भुजा को यहाँ तक मिलाना पड़ेगा। अब इन 2 भुजाओं से तो काम चलेगा नहीं, कौन सा हिस्सा, यहाँ तक का हिस्सा भी आपको चाहिएगा। ठीक है,
अब इस तरह की जो आकृति आपको नज़र आए, जो मैंने ग्रीन आकृति भी दिखाने की कोशिश की है, इस तरह की आकृति इनमें से ढूंढने की कोशिश कीजिए। देखिए ज़रा इस पे देखते हैं, पहले बी को देखते हैं। तो बी में देखिए बीच में एक चोंच बन गई है, देखिए ये रही चोंच, ठीक है, ये चोंच नज़र आ रही होगी, ये वाली, ये चोंच। तो ये चोंच तो इसमें नहीं बनी बीच में, जो हमें जो ग्रीन आकृति है उस पर नज़र दौड़ाइएगा बस, क्योंकि देखिए इसमें 3 कोने बने हुए हैं, 1 2 और 3, है ना, 1 2 3, लेकिन हमें चाहिए कितने, सिर्फ 2 कोने चाहिए थे, तो ये तो नहीं हो सकता, तो बी ऑप्शन रिजेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं सी ऑप्शन की। सी ऑप्शन दिखने में आपको लग रहा होगा, बट यहाँ पे देखें तो ये जो रेखा है नीचे वाली, देखिए मैं इसको डार्क कर रहा हूँ, गाढ़ा करने की कोशिश, देखिए आप आकृति की तरफ देखिए, प्रश्न आकृति, तो मैंने गाढ़ी कर दिया, तो ये देखिए स्ट्रेट लाइन है, यानी कि एक सीधी रेखा है। यहाँ पर ये सीधी रेखा नहीं है, देखिए ये यहाँ पे ऐसी होनी चाहिए, लेकिन ये टेढ़ी गई हुई है। तो ये आकृति भी, ऊपर वाली तो मिल रही है, मान लेते हैं ऊपर वाली तो बिल्कुल ऐसी आकृति है, लेकिन नीचे की तरफ ये सीधी होनी चाहिए थी रेखा, लेकिन ये रेखा टेढ़ी मुड़ी हुई है, तो ये भी नहीं हो सकती। ठीक है, डी आकृति वैसे भी नहीं है, क्योंकि इसमें चोंच ही 4 बन रही है, देखिए 1 2 3 और 4, ठीक है, 4 चोंचें बन रही हैं, तो ये तो वैसे भी नहीं हो सकती। तो ऑप्शन बचता है, अब आपको क्लियरली दिख रहा भी होगा कि जो यहाँ पर ए की जो आकृति है, ये वाली, ये आकृति आपकी बिल्कुल सेम टू सेम वही है जो हमें चाहिए है। तो इस आकृति को हम सही जवाब कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस प्रश्न का सही आंसर आएगा। ठीक है, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे आज के। तो लास्ट क्वेश्चन में आपके पास फिर से एक आकृति दी गई है, देखिए ये रहा, और इस आकृति को पूरा करके पूर्ण वर्ग बनाना है, यानी कि देखिए इस हिस्से के साथ कुछ और हिस्सा जोड़ना है, तो ये क्या बन जाए, वर्ग बन जाए। अब आपको रेड कलर नज़र आ रहा होगा, तो इस तरह की रेड कलर वाली जो आपको आकृति अगर ये मिल जाती है हमें, तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो ज़रा देखिए, क्या पहली आकृति पूर्ण वर्ग आकृति है? नहीं है। क्यों पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ये हिस्सा एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं है। देखिए ये बिल्कुल यहाँ तक नीचे उतरते ही नीचे की तरफ निकल जाता है, लेकिन यहाँ पे बाहर की तरफ थोड़ा एक्स्ट्रा लेके जाना है। ये बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि 4 यहाँ पे ऊपर अर्धवृत्त जिसको सेमी सर्कल कहते हैं वो बने हुए, लेकिन हमें सिर्फ 3 का ही चाहिए है, 1 2 और 3। वैसे 3 यहाँ पे मौजूद थे, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आई, प्रॉब्लम ये आई है छोटा सा हिस्सा बाद वाला, देखिए ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये हिस्सा यहाँ पर नहीं है। ठीक है ना, ये वाली जो आकृति है फर्स्ट ए आकृति, उसमें देखिए ये जो ये वाला हिस्सा है, ये हिस्सा गायब है। ठीक है ना, ये हिस्सा इसमें नहीं है, तो ये ए नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, क्योंकि 4 हैं इसमें, अर्धवृत्त जो है वो 4 हैं। सी आकृति भी नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें 2 ही अर्धवृत्त लगाए गए हैं, तो ये भी नहीं हो सकती। तो डी ऑप्शन देख सकते हैं, डी ऑप्शन क्लियरली नज़र भी आ रहा होगा। 3 तो अर्धवृत्त भी है, ये देखिए ये रहे, और उसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोर्शन आगे की तरफ बढ़ा हुआ जो हमें चाहिए था वो भी इसमें मौजूद है। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, तो ये आकृति आपकी पूरी जो करती है इसको, वो आपकी डी आकृति ही इस पूरे को कर पाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो उत्तर आएगा वो ऑप्शन नंबर डी ही आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।